क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि 8 एमएलए उनके साथ उनके कांटेक्ट में हैं और यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि 14 से 18 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट संपर्क में हैं और एक साजिश ऑपरेशन लोटस के तहत इस जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। आप खुद देखिए, बडगाम की सीट खतरे में है, नगरोटा की सीट हार गए हैं ये लोग। और आप देखें कि बडगाम की सीट, मैंने ये जरूर कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अपना बिहेवियर, एटीट्यूड और शहजादे रवैयों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके मेंबर पार्लियामेंट, 2 मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला और मियां अल्ताफ आपसे नाराज चल रहे हैं। आपके कुछ एमएलए जो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है और जो हमने मेहनत की थी 5 अगस्त 2019 के बाद, जो रियासत के दर्जे की जंग सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू और कश्मीर को मैंने इकट्ठा किया था, एक प्लेटफार्म के ऊपर बिठाया था। आज वो सारी मेहनत बेकार जा रही है। साहब, एक और सवाल ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का स्टेटमेंट आया कुछ दिन पहले कि ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि स्टेट नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। स्टेट के बिना भी आपके पास वो सभी इख्तियारात हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों का काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बहाना बना रही सरकार या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रुकावटें डाल रहे हैं? देखिए, ये तो पहली बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं और साथ में चुनी हुई सरकार के साथ 50 एमएलए, 40 और कुछ इंडिपेंडेंट डाल के 50 एमएलए हैं। फिर क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई? फिर कौन बिक गया? और फिर आप खुद देखिए कि चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर जल्द ही रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला। लेकिन अब जब पत्रकार ये पूछते हैं कि वो आप रिजाइन कब करेंगे, तो वो बदल जाते हैं, कहते हैं कि मैंने ऐसी कभी बात नहीं की है। और दूसरी तरफ 16 अक्टूबर 2024 को इस सरकार को, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जहां जिस कुर्सी के ऊपर बिठाया था, उस कुर्सी से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं और अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। उन वादों में 1 लाख नौकरियां थी, 200 गैस के 200 यूनिट बिजली फ्री थी, 12 गैस के सिलेंडर थे, डबल राशन था और उस मैनिफेस्टो में और भी बहुत से वायदे थे। रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। इसलिए मैंने ये कहा है कि इनको अपना बिहेवियर, एटीट्यूड, रवैये को बदलना चाहिए ताकि बडगाम की और ये जो सीट है नगरोटा की, आप लोग जीत सके। सच्चा सलाहकार वही होता है जो मौके के ऊपर आपको सही सलाह देता है। आपने राज्यसभा की सीटों के ऊपर हारे हुए 3 एमएलए को नॉमिनेट कर दिया। क्या था अगर जम्मू और आपकी सरकार को जिंदा करने वाला, बनाने वाला, आपको मुख्यमंत्री बनाने वाला जम्मू के डोगरा और हिंदू को अगर आप नॉमिनेट करते? मैं तो दिलों की दूरियां, जो इनके जम्मू के लोग जो इनसे नफरत करते हैं, उन नफरत और जो जम्मू से ये कहते हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आपने जम्मू को दिया भी क्या है आज तक? आपने हारे हुए लोग और एक भी हिंदू और डोगरा आपने राज्यसभा में नहीं भेजा, जबकि उसी हिंदू और डोगरों ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाने में बहुत मेहनत की है और आज आर्टिकल 370 को फिर हमने जिंदा कर दिया। तो सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये है। कौन सी मेहनत की? डोगरों ने एक भी सीट आपने यहाँ से एनसी को या कांग्रेस को जिता कर नहीं? मेरी बात सुनिए, अरे सबसे बड़ी जीत आप देखिए कि मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल ने जंग लड़ करके दरबार मूव फिर से शुरू करवा दिया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, 1 मिनट, हमने फिर से दरबार मूव शुरू करवा दिया। वो जो भारतीय जनता पार्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मुखालफत करती थी, जो नहीं चाहती थी कि दरबार मूव शुरू हो, और स्वागत किया था इन्होंने दरबार मूव बंद होने का, हमने, और वो कल देखा हमने शहीदी चौक से सेक्रेटेरिएट तक वो बराती बन के दरबार मूव के चल रहे थे। और ये मजबूरी बन गया था कि उमर अब्दुल्ला के लिए कि दरबार मूव शुरू करना है, क्योंकि व्यापारियों की जीत है, अवाम की जीत है, लोगों की जीत है। और ये एक गले की हड्डी बन गया था एलजी साहब के भी और उमर अब्दुल्ला साहब के, कि उन्हें मजबूरी में मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल की बात मान करके और उन्हें जबरन दरबार मूव शुरू करना पड़ा है।